गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिस्टीरिया बीमारी के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्टीरिया किस टाइप की बीमारी है और इसमें क्या होते हैं, क्या इसके लक्षण हैं और किस प्रकार से हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं या किस प्रकार से हम इस रोगी को ठीक कर सकते हैं। तो हिस्टीरिया को हिंदी में वातोन्माद भी कहते हैं। तो एक प्रकार का क्या इसमें कन्वर्जन आता है या फिर मिर्गी के दौरे आते हैं इस रोग में। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। यह एक न्यूरोसिस का कन्वर्जन डिसऑर्डर है, एक प्रकार की जैसे साइकोलॉजिकल जो डिसीज़ है उसमें मतलब जो भी ये साइकेट्रिक जो भी बीमारी है या मनोरोग की जो भी बीमारी है उसमें डिवीज़न किया गया है कि एक प्रकार की जो डिसीज़ है वो साइकोसिस डिसीज़ है, दूसरे प्रकार की एक डिसीज़ है वो न्यूरोसिस डिसीज़ है। तो साइकोसिस और न्यूरोसिस करके दो डिवीज़न इसमें बनाए गए हैं। तो ये एक प्रकार की क्या न्यूरोसिस डिसीज़ है, मतलब जो ब्रेन के अंदर जो भी न्यूरॉन्स जो होते हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करते हैं हमारे ब्रेन से लेके हमारे किसी भी ऑर्गन तक, कोई भी सेंसिटिविटी है, कोई भी सेंस जिसका भी हम करते हैं, तो ये ट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं। तो एक प्रकार का क्या है, ये एक न्यूरोसिस का प्रकार है। न्यूरोसिस जो एक डिवीज़न है, ये क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है न्यूरोसिस और साइकोसिस साइकेट्रिक बीमारी में। तो न्यूरोसिस का एक प्रकार है। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर है ये एक प्रकार का, न्यूरोसिस का कन्वर्जन डिसऑर्डर है। कन्वर्जन मतलब जो होता है दौरे पड़ना, मिर्गी के टाइप के दौरे पड़ना। इसमें रोगी किसी दबी हुई भावना को उजागर करने के लिए अथवा किसी मनोवैज्ञानिक तनाव के कारण व्यक्तियों के मध्य इच्छा पूर्ति रूपांतरण प्रक्रिया कन्वर्जन प्रोसेस अपनाता है। मीन्स एक प्रकार की हमारी बॉडी की क्या है, बोलना चाहिए कि एक प्रकार का डिफेंस है, एक प्रकार का बोलना चाहिए डिफेंस है, एक प्रकार का ऐसा एक्ट है हमारे शरीर का या हमारे मन का कि हम इस चीज़ से हमको प्रोटेक्ट होता है। प्रोटेक्ट होता है मतलब अगर हमारे मन में कोई भी दबी हुई भावना है, कोई भी या कोई भी मनोवैज्ञानिक कोई भी तनाव है या कारण है और कोई भी अगर ऐसी इच्छा पूर्ति है, मतलब इच्छा पूर्ति मतलब जो हमारे मन के अंदर कुछ भी जो चल रहा है, जो टेंशन है, उस चीज़ को वो क्या करता है, हमारा माइंड जो है वो उस चीज़ को कोप अप करने के लिए, रिलीव करने के लिए, उस टेंशन को हटाने के लिए हमारा इस प्रकार से जो है कन्वर्जन के रूप में जो है वो सिम्टम्स वो दिखाता है, मतलब जो भी वो करता है और वो कन्वर्जन के द्वारा जो है अपने को दिखाई देता है। मीन्स हमारे जो ब्रेन के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है, हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन और हमारा जो शरीर है और हमारा जो मस्तिष्क है, ये क्या करता है उस चीज़ को, उस तनावपूर्ण घटना को, उस चीज़ को भूलने के लिए, उस चीज़ से निकलने के लिए, उस टेंशन से रिलीफ करने के लिए कन्वर्जन अपनाता है। कन्वर्जन मतलब हमारी बॉडी में नेचुरली वो हमारी शरीर में आता है। तो वो एक तरीके से हमारे लिए, शरीर के लिए सही भी रहता है, लेकिन अगर उसका फिजिकली जो है वो हमारे शरीर पे दिखाई देता है, जिसके कारण क्या होता है, मिर्गी के दौरे आते हैं। तो कन्वर्जन एक का अपनाता है। ये रूपांतरित प्रक्रिया बाद में अनैच्छिक रूप से होने लगती है। कई बार क्या होता है, ये रूपांतरित प्रक्रिया ये अनैच्छिक रूप से होने लगती है। अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध जो है ये कन्वर्जन के हमको एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, जिससे वातोन्माद या हिस्टीरिया कहते हैं। इसमें रोगी के शारीरिक चिकित्सीय लक्षण पाए जाते हैं जिसका कोई जैविकी कारण नहीं होता। इसमें कई प्रकार के ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिसका कोई ऐसा स्पष्ट कारण अभी तक के पता नहीं चला। इन रोगियों को अपने कष्ट झूठे नहीं होते क्योंकि इनके लक्षण वास्तविक होते हैं। ठीक है, रोगियों को अपने कष्ट क्या है इसमें झूठे नहीं होते क्योंकि इनके लक्षण जो वास्तविक होते हैं। हिस्टीरिया जब पेशेंट्स को आता है, हिस्टीरिया के जब लक्षण आते हैं या कन्वर्जन जब होता है, तो उसमें कई प्रकार के ऐसे अपने को देखने को मिलता है। क्या क्या मुद्राएं उसमें को देखने को, शारीरिक जो भी क्रियाएं मुद्राएं हमको देखने को मिलती है। तो हिस्टीरिया फिट्स आती है। ठीक है, हिस्ट्रिकल फिट्स आपने सुना ही होगा, मिर्गी के दौरे। हिस्ट्रिकल एक्सटेक्सिक्स, गति विभ्रम मतलब हमारी जो भी गति है, चलने फिरने की जो शक्ति है वो एकदम से विभ्रम हो जाती है। और हिस्टीरिया पारप्लेजिया जिसको हम वातोन्माद पक्षघात भी कहते हैं। तो इस प्रकार की इसके अंदर ये हमको ऐसे मुद्राएं देखने को मिलती हैं। तो हिस्टीरिया एक प्रकार का क्या न्यूरोसिस डिसऑर्डर है, न्यूरोसिस डिसऑर्डर है
और इसमें क्या होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स होता है। किसके कारण होता है कि हमारी कोई भी मन की जो हीन भावना है, कोई भी इच्छा है जो दबी हुई है, जो उजागर नहीं कर पा रहा, जो टेंशन है, तो उस चीज़ को रिलीव करने के लिए हमारा जो शरीर, ये जो ब्रेन है वो इस प्रकार की एक्टिविटी करता है। उसका जो फिजिकली है हमारे शरीर पर देखने को मिलता है और वो कन्वर्जन या फिट्स के रूप में हमको फिजिकली बाहर दिखाई देता है, जिसको हम मिर्गी भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है, अब ये जो हिस्टीरिया है इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या सिम्टम्स जो है वो हमको दिखाई देते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आशेप मतलब फिट्स आती हैं, फिट्स मतलब दौरे, मिर्गी के जो दौरे, पक्षाघात, पाल्प्लेजिया, कठोरता, रिजिडिटी मतलब हमारे हाथ पैर क्या हो जाते हैं, एकदम कठोर हो जाते हैं। असामान्य जो है, एबनॉर्मल गिट्स जो है वो हमको दिखाई देती है इसमें, ठीक है। तो एबनॉर्मल में क्या हो जाता है, असामान्य चाल, तो हमारी जो चाल भी क्या हो जाती है, चलने की जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या देखने को मिलता है, निश्चेतना मतलब एनेस्थीसिक हो जाता है पेशेंट, इसमें दिखाई नहीं देता, मतलब मूर्छा आ जाती है या फिर बेहोश हो जाता है, ये समझ लीजिए। पेन होता है, दर्द होती है इसमें, हिचकी आती है, हिचकफ जिसको बोलते हैं हम, हिचकी आती है, उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है और डिस्प्लेजिया होता है और निगलने में भी इसमें कठिनाई होती है। तो किसी भी व्यक्ति को जब कन्वर्जन के डिसऑर्डर्स आते हैं तो उस समय ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और बाद में जैसे कि पेन देखने को मिलता हो सकता है, एकदम से जैसे मिर्गी आती है तो कई बार फिजिकली जो है हमको लग जाती है, तो एनेस्थीसिया देखने को मिलता है, मतलब बेहोश हो जाता है पेशेंट, पेन्स भी होता है उसको, हिचकी आती है, वॉमिटिंग होती है और निगलने में कठिनाई होती है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें बोलने में कठिनाई मतलब डिस्फोनिया, क्या बोलते हैं, बोलने में कठिनाई को क्या बोलते हैं, डिस्फोनिया। खाने में कठिनाई को बोलते हैं डिस्फेजिया। तो इसमें डिस्फोनिया मतलब फोन, जैसे जो अपन बोलने की कठिनाई को क्या बोलते हैं, डिस्फोनिया। मुक्ता या एलोपनिया हो जाता है इसमें, कॉन्स्टिपेशंस या कब्ज जो इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। डेफिनेसिस मतलब बहरापन देखने को क्या मिलता है इसमें, बहरापन देखने को मिलता है। स्मरण शक्ति का कम होना, स्मरण शक्ति का कम होना मतलब एनेमीजिया, स्मरण शक्ति का कम होना मतलब एनेमीजिया। हिस्ट्रिकल साइकोसिस मतलब वातोन्मत विफक्षति, ठीक है, हिस्ट्रिकल साइकोसिस। संवेदना का कम होना मतलब हाइपोथीसिया, जो भी हमारी संवेदना है उसको वो कम हो जाती है, ठीक है। हाइपोथीसिया, सुनने में कम, स्मरण शक्ति कम होना मतलब एनीमिजिया। ये जो भी टर्म है आपके एग्जाम में आते हैं तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एनीमिजिया मतलब स्मरण शक्ति में, याद रखने में कठिनाई होना, किसी भी चीज़ को बार बार भूल जाना। डेफिनेस मतलब बहरापन। हिस्ट्रिकल साइकोसिस मतलब वांतोमती विषक्ति, ठीक है। संवेदना का कम होना मतलब हाइपोथेसिया। अत्यधिक संवेदनशील होना मतलब हाइपरथीसिया, इसमें या तो कम हो जाएंगी संवेदनशीलता या फिर बहुत अधिक हो जाएगी, तो हाइपरथीसिया। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। दृष्टि विकार और अंधापन, विजन डिसऑर्डर होते हैं और ब्लाइंडनेस होता है। दृष्टि के क्या होते हैं, विकार होते हैं और ब्लाइंडनेस जो है वो देखने को मिलती है, मतलब आंखों पे भी इसका असर होता है। मूत्र में रुकावट, यूरिन रिटेंशन, मूत्र में रुकावट को क्या बोलते हैं, यूरिन का रिटेंशन। नींद में चलना, तो नींद में चलने को क्या बोलते हैं, सोनम ब्यूसिलियम, ठीक है, सोनम ब्यूसिलियम इसमें बोलते हैं, मतलब नींद में चलना। तो इस प्रकार से इसके क्या है, लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। जो भी हिस्ट्रिया के जो भी पेशेंट्स है उसमें इस प्रकार के सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति नींद में चलता है, दर्द होता है, हिचकी आती है, कठिनाई होती है बोलने में, कब्ज होता है, बहरापन होता है, स्मरण शक्ति में कमी आती है,
हिस्टोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, हाइपोथीसिया होता है, हाइपरथीसिया होता है, विजन में डिसऑर्डर्स होता है, ब्लाइंडनेस के चांसेस होते हैं, यूरिन का रिटेंशन होता है, ठीक है, और सोनम्बिलिज्म इसमें होता है, मतलब नींद में चलना। तो इस प्रकार के इसमें सिम्टम्स देखे गए हैं, लक्षण जो है। अब हम इसमें देखते हैं कि मैनेजमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब किस प्रकार से हम पेशेंट्स को इसको ट्रीट कर सकते हैं या हम इसका उपचार प्रदान कर सकते हैं। तो हिस्टीरिया का जो नर्सिंग जो मैनेजमेंट है या नर्स की जो बोलना चाहिए कि नर्स का जो दायित्व है एक हिस्टेरिकल पेशेंट्स की तरफ, वो क्या क्या होता है वो हम बारी बारी से देखेंगे। तो रोगी के व्यवहार चिकित्सा, सबसे पहले क्या है, रोगी को व्यवहार चिकित्सा मतलब बिहेवियर थेरेपी प्रदान करते हैं। आपको कई प्रकार की थेरेपीज इसमें बताई गई है पहले, तो बिहेवियर थेरेपी हम प्रदान करते हैं। इनको रोगी माने ताकि तथा इनके प्रकार को प्रोत्साहन ना मिले, इनको रोगी ना माने। हमको क्या करना है, हमको इनको रोगी नहीं मानना है, कभी भी पागल को पागल नहीं कहना है, क्योंकि उसे ये एहसास दिलाना है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो रोगी को रोगी ना मानते हुए हमको क्या करना है, उसको बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करना है। लक्षणों के कम करने में रोगी की सहायता करना है, रोगी को लक्षण जो भी इसके लक्षण हैं उनको कम करने में पेशेंट्स की हमको सहायता करना है, मतलब उसकी हेल्प करना है हमको, उसको ट्रीट करने में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही उसके जैसे सुटेबल है इस प्रकार से हमको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या इनके जो लक्षणों को कम करने में सहायता प्रदान करना है। रोगी को आरामदायक वातावरण प्रदान करना है, जो भी रोगी है उसको हमको क्या करना है, आरामदायक वातावरण प्रदान करना है। आरामदायक वातावरण मतलब हमको कंफर्टेबल बेड पोजीशंस, ठीक है, रूम, इस प्रकार से हमको प्रोवाइड करना है कि रोगी को कोई परेशानी ना हो किसी भी टाइप की। तो हमको पेशेंट्स को आरामदायक वातावरण, प्रॉपर बेड, प्रॉपर जो है बेड और पोजीशंस जो भी पेशेंट को रूम्स जो है प्रोवाइड करना है हमको। रोगी के जो भी आत्मबल को सहारा प्रदान करना है, रोगी के आत्मबल को हमको सहारा प्रदान करना है, मतलब उसको आत्मबल हमको देना है, ठीक है। तो रोगी को आत्मबल का सहारा प्रदान करना ताकि वह भावात्मक दबाव, ताकि उसको क्या कोई भी भावात्मक दबाव के लक्षण उत्पन्न ना हो। जैसे कि इसमें पहले बताया है कि किसी भी पेशेंट्स को ये क्यों होता है कि उसके क्या होते हैं कि अंदर की जो भी भावनाएं जो दबी हुई रहती है उस चीज़ को वो नहीं व्यक्त कर पाता, मनी मन में बहुत ज़्यादा लड़ता, मतलब मनी मन में बहुत ज़्यादा टेंस रहता है, तो इसके कारण ये सब उत्पन्न होते हैं। रोगी के लक्षणों को भूलकर रोगी की देखभाल अधिक करें, रोगी के लक्षणों को भूलकर रोगी की देखभाल अधिक करें, जो भी उसके लक्षण हैं, क्योंकि हिस्टेरिकल पेशेंट्स में उसके जो लक्षण हैं तो कई प्रकार से उनके हमको ऐसे लक्षणों को इग्नोर करना है और हमको उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करना है। साथ में जो भी डॉक्टर्स हैं और जो भी हमारे चिकित्सीय दल है, जो भी आपकी हेल्थ केयर टीम्स है, उन सब के जो भी सदस्य हैं उनको भी इस प्रकार की थेरेपी जो है, इस प्रकार के उनके साथ बिहेवियर करने को हमको कहना है, ठीक है। रोगी को स्वच्छ रहने की में उसकी सहायता प्रदान करना है, रोगी को क्या करना है, हमको हमेशा उसको साफ सुथरा रखना है और उसकी भी सहायता प्रदान करना है कि वो प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा रहे, अपने आप में दृढ़ रहे। आपको क्या करना है, अपने आप में दृढ़ रहना है, लेकिन सहानुभूति व्यवहार करें। मीन्स पेशेंट्स के प्रति जो भी है आपका जो भी गोल है उसके प्रति आपको दृढ़ रहना है, लेकिन पेशेंट के समय मतलब साथ जो है सहानुभूति वाला व्यवहार रखना है। रोगी को एक्सोटोनिक ड्रग देनी चाहिए, एक्सोलाइटिक ड्रग देनी चाहिए। रोगी को क्या करना है, हमको एक्सोलाइटिक ड्रग जो है हमको प्रोवाइड करना चाहिए रोगी को, ठीक है। रोगी को यह समझाना है कि लक्षण को पाने या दबाने की स्थिति में ऐसे व्यवहार ना अपनाएं, ठीक है। रोगी के क्या करना है, हमको रोगी को यह समझाना है कि किसी भी लक्ष्य को पाने, मतलब जो भी उसका जो लक्ष्य है उसको पाने या दबाने की स्थिति में गलत व्यवहार ना अपनाएं। उसको क्या करना है, कोई भी लक्ष्य और किसी भी चीज़ की उसको गोल है जिसको उसको फुलफिल करना है, तो उसमें उसको क्या करना है, किसी भी उसको नहीं अपनाना है, किसी भी गलत तरीके को नहीं अपनाना है। रोगी द्वारा गलत व्यवहार अपनाए जाने के कारण का पता लगाना है। अगर रोगी आपके द्वारा या किसी के द्वारा को भी गलत व्यवहार ऐसा अपनाता है तो हमको उसका कारण पता करना है और उसको उस चीज़ के बारे में समझाना है।
विषम परिस्थिति से बचने के लिए उचित सलाह देना है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो विषम परिस्थिति होती है, तो उसको समझाने के लिए हमको क्या करना है, प्रॉपर विषम परिस्थिति से बचने के लिए हमको उचित उन्हें सलाह प्रोवाइड करना है। भौतिकी लक्षण, फिजिकल सिम्टम्स पर ध्यान देना है। भौतिकी लक्षण मतलब जो भी फिजिकल, जो भी हिस्टीरिया वाले जो पेशेंट्स हैं उनके कई प्रकार के ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे कि जीभ जो भी है, दांतों के बीच में जीभ आ जाती है, अब वो टंग वो दबा लेते हैं, सिर जो है पटकते हैं। जब भी मिर्गी के दौरे आते हैं तो हमको उसकी फिजिकली जो भी लक्षण है उसको भी ध्यान देना है। ऐसे पेशेंट्स के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखना है जिससे उसको इंजरी हो सके, या फिर उसको कोई दुर्घटनावश कुछ चीज़ लग जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, इस प्रकार से क्या करना है, रोगी के जो भी ध्यान को हटाने का हमको प्रयास करना है। रोगी के हमको क्या ध्यान हटाने का प्रयास हमको करना है। हिस्टीरिया के रोगी को अन्य रोगियों के साथ न रखें। हमको क्या करना है, हमारे पास अगर कोई हिस्टीरिया के पेशेंट्स हैं तो उन्हें दूसरी डिसीज़ जो व्यक्ति को हुई है, जो भी अनुरोग हुआ है, उन व्यक्ति को उनके पास हमको नहीं रखना है। ठीक है, हमको उनके पास नहीं रखना है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रोगी के बिस्तर पर उल्टी के लिए कोई, इस प्रकार से हमको क्या करना है, रोगी के बिस्तर के पास हमको उल्टी के पात्र, किडनी ट्रे आदि नहीं रखना है हमको। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेशेंट्स को क्या हो सकता है, इसमें इंजरी हो सकती है। इससे रोगी को उल्टी करने जैसे लक्षण हेतु प्रोत्साहन मिलता है। अगर हम देखते हैं बार बार पेशेंट्स के पास अगर हम किडनी ट्रे इस प्रकार का ऐसा रखते हैं जिसमें उससे हम उल्टी करवाते हैं, तो पेशेंट्स को भी क्या है, उससे इस प्रकार के चांसेस, ऐसे लक्षण उत्पन्न होने की क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। मतलब ऐसी इच्छा इसको होती है कि वो भी क्या करे, उल्टी करे, या इस प्रकार से उसके मन में चलता है कि जब उसको उल्टी होगी। ठीक है, रोगी के मन से हीनता के भाव को हटाना है। रोगी के मन के जो भी हीनता का भाव है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एवं पराधीनता के विचार, थॉट्स ऑफ डिपेंडेंसी को निकालना है। रोगी के जो भी है हीनता के भाव और विचारों की पराधीनता के विचार, मतलब थॉट्स ऑफ डिपेंडेंसी को हटाना है हमको। ठीक है, रोगी को अपने धार्मिक कार्य, जो रोगी जिस भी धर्म से रिलेटेड है, जो भी उसका भगवान है, जो भी रिलीजियस जो भी रिलीजन्स का जो भी है, उसको अपनाने के लिए हमको प्रोत्साहित करना और उसके लाभ के बारे में बताना। मतलब जो भी उस भगवान को मानता है उसकी शक्ति के बारे में उसको हमको बताना है, उसको उस मानने के लिए बोलना है, उस पर विश्वास रखने के लिए बोलना है, और उसको ऐसी प्रार्थना करने से क्या पॉजिटिविटी उसके शरीर में आती है, ये सब चीज़ उसको हमको बताना है। हिस्टीरिया का रोगी स्वयं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाता। हिस्टीरिया का जो रोगी है स्वयं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाता है। उसे हमेशा दृढ़ता एवं सहानुभूति से व्यवहार एवं मक्कड़ बनाना छोड़कर उचित व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। मीन्स जो भी हिस्टीरिया के जो भी पेशेंट्स हैं वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते। मीन्स क्योंकि उन्हें ही मिर्गी के ऐसे दौरे आते हैं जिससे वो खुद जो है किसी अपने आप जो है उनको इंजरी हो सकती है। तो हमको क्या करना है कि हिस्टीरिया के जो भी पेशेंट्स हैं उनको हमको प्रॉपर तरीके से अच्छे से ट्रीट करना, अच्छे व्यवहार करना है, जिससे वो क्या है उनके मन में भी जो है जो भी भावनाएं जो है वो ऐसी उत्पन्न ना हो, और हमको उनको सहानुभूति वाला व्यवहार जो है वो इस प्रकार से हमको देना है जिससे वो क्या करें, उचित व्यवहार कर सके। तो हिस्टीरिया के आज हमने मैनेजमेंट देखा, हिस्टीरिया के क्या क्या जो पेशेंट्स जो है